हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने आँख पढ़ रहे थे, यानी सेंस ऑर्गन वाले चैप्टर देख रहे थे और उसके अंदर अपने बात कर रहे थे आँख के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो है अपना आँख का हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख के बारे में कहाँ तक बातें कर ली हैं अपने देख चुके हैं कि आँख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अपने देख चुके हैं कि आँख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। एक तो होती है शलाकाएँ, ठीक है, एक कौन सी है? शलाकाएँ कोशिकाएँ। इनको अपने क्या बोलते हैं? शलाकाएँ, या इनको बोलते हैं रोड्स। इनको क्या बोलते हैं? रोड्स बोलते हैं। रोड्स यानी ऐसी कोशिकाएं जो किसके समान होती है? छड़ के समान होती है। ऐसी कोशिकाएं जो किसके समान होती है? छड़ के समान कोशिका। ठीक है, छड़ के समान कोशिका को क्या बोलेंगे? रोड्स, या क्या बोलेंगे? शलाकाएं बोलेंगे। दूसरी जो कोशिका की अपने बात की है वो कोशिका थी अपनी कौन सी? वो कोशिका थी कौन सी? यानी शंकु कोशिका। कौन सी कोशिका थी? शंकु कोशिका। शंकु का मतलब क्या होता है? कोन्स। ठीक है, कोन्स बोले तो अपने जो त्रिभुजा आकार की जो संरचनाएं रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोन्स बोलते हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होती है? कोन्स यानी शंकु के समान। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? शंकु के समान कोशिका। शंकु के समान कोशिका। शंकु के समान कोशिका जो है वो क्या कहलाएगी? कोन्स यानी शंकु कोशिका कहलाएगी। यानी अपने आँख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात करनी थी। ठीक है, इनके बारे में मैं बेसिक ही पिछले पार्ट के अंदर कुछ बता चुका हूं, लेकिन जो बातें रह गई है वो अभी करेंगे। ठीक है, शलाकाएं जो होती है वो क्या करती है? प्रकाश और अंधेरे के अंदर देखने का काम करती है। शलाकाएं किस में देखती हैं? एक तो प्रकाश के अंदर, ध्यान में रखना है, यानी प्रकाश उजाले के अंदर, और किसमें? अंधकार में। वह किसमें? अंधकार के अंदर देखने का काम करती है। कौन सी कोशिका? शलाका कोशिकाएं। जबकि शंकु कोशिकाएं क्या करती है? रंग पहचानने का काम करती है। अपने अंदर क्या करवाती हैं? रंगों में विभेदन करवाती है। ठीक है, यह अपने को क्या रंगीन देखने, रंगों में विभेदन। ठीक है, रंगों में क्या करवाएगी? विभेदन करवाएगी, रंग की पहचान करवाती है। क्या करवाती है? रंग की पहचान करवाती है। ठीक है, ये दो प्रकार की अपनी आँख के अंदर कोशिकाएं होती है। अगर मैंने आँख का डायग्राम पिछली क्लास के अंदर आपको बना के पूरी तरह समझाया है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आँख के अंदर तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है, तीन प्रकार की परतें पाई जाती है। तीन प्रकार की परत पाई जाती है। उसमें से सबसे बाहरी परत को अपने क्या बोलते हैं? श्वेत परत बोलते हैं। मध्य परत को मध्य परत बोलते हैं, या अपने कोरोइड बोलते हैं। और आंतरिक जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। मैंने बताया होगा कि रेटिना के ऊपर देखने से संबंधित सबसे अधिक प्रक्रियाएं होती हैं। और रेटिना के अंदर एक ग्रंथ जैसी संरचना पाई जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं मैक्युला लूटिया। उसको मैक्युला लूटिया बोलते हैं। और वहीं पे पीले रंग का बिंदु होता है जिसको अपने फोविया बोलते हैं। तो फोविया के ऊपर शंकु कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? फोविया में, जहाँ पे देखने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? उस बिंदु को फोविया बोलते हैं। तो फोविया में शंकु कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, फोविया के अंदर कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा मिलती हैं? शंकु कोशिकाएं ज़्यादा मिलती हैं। ये बातें कर ली थी। उसके बाद में शलाकाएं जो कोशिकाएं होती हैं, शलाका कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर एक प्रकार का बैंगनी रंग का वर्णक पाया जाता है। शलाका कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? बैंगनी समझते हो ना? बैंगनी रंग का क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? या अपने ये बोल सकते हैं कि पदार्थ पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन बोलेंगे। रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो रोडोप्सिन पाया जाता है किन के अंदर? शलाकाएं कोशिकाओं के अंदर, यानी रोड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? बैंगनी रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन बोलते हैं, जो अपने अंदर क्या करता है? सफेद प्रकाश और अंधकार प्रकाश के अंदर देखने के लिए मदद करवाता है। उसी प्रकार से शंकु कोशिकाओं के अंदर भी एक वर्णक पाया जाता है। इस शंकु कोशिकाओं वाले वर्णक को अपने क्या बोलते हैं? इस वर्णक को बोलते हैं आयोडोप्सिन। क्या बोलते हैं? आयोडोप्सिन किन में पाया जाता है? शंकु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और रोडोप्सिन किस में पाया जाता है? रोडोप्सिन पाया जाता है शलाका कोशिकाओं में। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। दोनों कोशिकाएं मैंने बराबर इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये अपनी क्या है? शलाका कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिनको अपने रोड्स बोलते हैं। और ये अपनी कौन सी कोशिकाएं हैं? शंकु कोशिकाएं, जो शंकु के समान दिखती हैं। त्रिभुज आकार कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? शंकु कोशिकाएं बोलते हैं। क्लियर है? यानी शलाका कोशिकाओं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? पिगमेंट्स रोडोप्सिन पाया जाता है, जो किससे होता है? हल्का बैंगनी रंग का। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? शंकु के अंदर पाया जाता है आयोडोप्सिन। अब ध्यान देना, जैसे ही आयोडोप्सिन किसके संपर्क में आता है? प्रकाश के संपर्क में आता है। जैसे ही आयोडोप्सिन किसके संपर्क में आएगा? प्रकाश के संपर्क में आएगा। प्रकाश के संपर्क में आता है, ये लिख दिया मैंने प्रकाश। जैसे ही ये प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये किस में बदल जाता है? दो प्रकार के
वर्णकों या पिगमेंट्स या प्रोटीन के अंदर टूट जाता है। पहली जो है वो कौन सी है, फोटोप्सिन। पहली कौन सी है, फोटोप्सिन, ठीक है, फोटोप्सिन में टूट जाएगा। और एक टूट जाता है रेटिनिन में। किस में टूट जाता है, रेटिनिन में, रेटिनिन। अब रेटिनिन तो आपने नाम सुन रखा होगा, अब मैंने क्लासों के अंदर विटामिन पढ़ाए हैं, ठीक है। जिसने भी विटामिनों की क्लास नहीं ली है, अपने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसके अंदर क्या है, विटामिनों का पूरा क्लासेज जो है वहाँ पे दे रखी है। तो जब वहाँ पे मैंने विटामिन पढ़ा है और आपको याद आ रहा होगा कि रेटिनिन किससे संबंध रखता है, विटामिन ए के रेटिनोल से, यानी एक प्रकार का रेटिनोल ही है ये। रेटिनिन क्या है, एक प्रकार का रेटिनोल है, ठीक है। और रेटिनिन यानी रेटिनोल की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या नहीं बनेगा, फोटोप्सिन नहीं बनेगा, फोटोप्सिन भी नहीं बनेगा और आयोडोप्सिन भी नहीं बनेगा। तो विटामिन ए है ये क्या है, एक प्रकार का विटामिन ए है। इसको क्या बोल देंगे, विटामिन ए बोलेंगे। अब ये विटामिन ए है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है, मैंने विटामिन पढ़ा रखे हैं कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनोल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। अब आपने देखा होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। उसके बाद में उससे संबंध रोग ध्यान में रखने हैं। इससे कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन ए की कमी से जो रोग होने वाले हैं वो है कौन सा, एक तो अपने को पता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अभी समझा देता हूँ दोनों को, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब नाइट ब्लाइंडनेस रोग मैंने विटामिनों के अंदर भी पढ़ा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा रोग जिसमें क्या हो, रात के अंदर दिखाई नहीं देता हो। बहुत सारे ये पढ़ते हैं कि रात के अंदर दिखाई नहीं देता हो, तो रात के अंदर तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। लेकिन बात करें रात भी कौन सी, जब मान लो सूर्य अस्त हो जाता है, उजाला थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, उस टाइम अगर अपने को दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। कई बार देखते हैं ना, सूरज ढल गया, ठीक है, सूरज ढलने के बाद में क्या होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा उजाला रहता है, तो उस उजाले के अंदर अपने को दिखाई नहीं देता। फिर भी अगर अपने बात करें कि मान लो लाइट चली जाए या अपने कमरे के अंदर है मान लो, ठीक है, तो उस दौरान भी अपने को पता चलता है कि कौन सी साइड में चारपाई पड़ी है, ठीक है, कौन सी साइड में दरवाजा है, ठीक है। अगर मान लो किसी को नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये रोग हो जाए तो वो बिल्कुल ही पहचान नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि क्या हो रखा है। क्यों, क्योंकि रेटिनोल की क्या हो रखी है, रेटिनिन यानी रेटिनोल एक प्रकार का विटामिन है, और विटामिन की कमी से क्या होता है, रोग। और विटामिन ए की कमी से क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने इसके लिए स्रोत भी बताए होंगे। विटामिन ए के स्रोत क्या बताए थे कि सबसे बेस्ट स्रोत है इसका गाजर, ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत जो क्या माना जाएगा, गाजर खाओ। उसके बाद में गोल्डन राइस बताया है, गोल्डन राइस जिनको अपने क्या बोलते हैं, सुनहरा धान बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में पपीता हो गया, आम हो गया, जितने भी मैंने फल बताए थे उनके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर विटामिन ए यानी रेटिनोल पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी दोनों कोशिकाओं की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद में आँख के बारे में कुछ और बातें करते हैं जो अपनी रह गई है, ठीक है। जो भी बातें अपनी रह चुकी हैं उनके बारे में क्या करते हैं, और थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा क्या, हाँ, आयोडोप्सिन प्रकाश के संपर्क में आएगा तो किस में बदलेगा, फोटोप्सिन के अंदर बदलेगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी इसको रफ कर देते हैं, आगे से इधर लिखेंगे। उसके बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठा लेता है सीधा ही कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या उठा लेता है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सी जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। किसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, आंख के अंदर अपने देखने से संबंधित कौन सी एक प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आंख में पाई जाने वाली प्रोटीन, आंख में उपस्थित क्या होती है, ऑप्सिन होती है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन बोलते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन। ये एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ये ऑप्सिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, अपने आंख के अंदर पाई जाती है, और क्या करती है, अपने को देखने में हेल्प करवाती है, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, ये वायर थोड़ी सी, ठीक है। ये आंख के अंदर क्या करवाती है, देखने में हेल्प करवाती है। उसके बाद में अपने लिए आंख के लिए जरूरी क्या है, अभी मैंने बताया जरूरी क्या है आंख के लिए, वही सेम चीज़ आ जाएगी, रेटिनोल। क्या जरूरी है, रेटिनोल। और रेटिनोल क्या होता है, रेटिनोल को क्या बोलते हैं, विटामिन ए बोलते हैं। रेटिनोल को क्या बोलते हैं, विटामिन ए बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मैंने इन दोनों के बारे में भी आपको अभी बता दिया है। कौन कौन से रोग होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी ध्यान में रखना, वो एक्स क्रोमोसोम के उत्परिवर्तन के कारण होने वाली कमी है, जिसके अंदर अपने कलर नहीं पहचान पाते, क्योंकि शंकु कोशिकाएं जो होती है वो अपने बैलेंस जो है उनका बिगड़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम के अंदर और क्या क्वेश्चन पुट करता है, लेंस के बारे में बात कर लेता है। ठीक है, पहली बात तो लेंस धोने का काम किसका है, तो मैंने बताया था आयरिस पेशियां जहाँ से आंसू बनते हैं और वही कंट्रोल करती हैं। तो आंसू के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू के अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। तो लेंस का क्या पूछ लेता है कि लेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेंस की क्या पूछ लेता है, उत्पत्ति पूछ लेता है। उत्पत्ति के आधार पे थोड़ा सा पहले समझना, जैसे मान लो ये अपना क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था के दौरान अपने बॉडी के अंदर मान लो ये भ्रूण है, जब भ्रूण बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भ्रूण जो है एक शिशु का निर्माण होना स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि सबसे पहले 3 लेयर बनती है भ्रूण के अंदर। 3 लेयर बोले तो 3 प्रकार की परत बनती है। सबसे बाहरी परत को बोलते हैं एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, सबसे बाहरी परत को बोल दिया एक्टोडर्म। बीच वाली परत को बोलते हैं मीजोडर्म, इसको क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलेंगे, ये होगी मीजोडर्म। लास्ट वाली परत को क्या बोलेंगे, एंडोड्रम, इसको क्या बोलेंगे, एंडोड्रम। ये कौन सा ड्रम है सर, बजाने वाला ड्रम है क्या, नहीं भैया बजाने वाला ड्रम नहीं। 3 प्रकार की लेयर है। ठीक है, जब भ्रूण का विकास होता है, जब भ्रूण बन रहा होता है उस दौरान कितनी परतें बनती हैं, 3 परतें बनती हैं। और 3 परतें कौन कौन से हैं, सबसे भ्रूण की बाहरी परत को एक्टोड्रम, ठीक है, मध्य वाली परत को क्या बोलते हैं, मीजोड्रम, और एंडोड्रम किसको बोलते हैं, एंडोड्रम किसको बोलते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली परत को जो बिल्कुल एंड में होती है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि जो लेंस है वो कौन किससे बनता है, लेंस जो है वो कौन सी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब शिशु का निर्माण हो रहा है तो इनमें से कौन सी परत जो होती है वो लेंस का निर्माण करती है, यानी लेंस की उत्पत्ति किस परत से मानी जाती है, तो लेंस जो है वो एक्टोडर्मल होता है। लेंस कैसा होता है, एक्टोडर्मल बोल देंगे इसको, एक्टोडर्म या एक्टोडर्मल बोल देंगे, एक्टोडर्मल उत्पत्ति बोल देंगे। यानी लेंस की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, एक्टोडर्म परत से होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बेसिक बात आपको बता देता हूँ कि भले ही कितना ही विकास हो जाए, नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल चीज़ रहेगी, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, अगर मान लो अपने बात करते हैं कि आज के टाइम में DSLR कैमरे आ रखे हैं, अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के कैमरे आ रखे हैं, जूमिंग पावर उनके अंदर अच्छी है। ठीक है, मेगापिक्सल जो है वो उनका बड़ा बड़ा दे रखा है। मेगापिक्सल मतलब उनको जूम करने की और उनकी फ़ोटो को HD क्वालिटी के अंदर लाने की एक अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर बात करें मानव के लेंस की, बात किसकी करें, मानव के लेंस की, तो मानव की लेंस को अनुमानित के अकॉर्डिंग अभी तक वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, कितना होता है, 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल का मानव के एक आंख का क्या है, लेंस है। तो सोचो दोनों आंख का कितना हो गया। ठीक है, अरे दोनों को छोड़ो, 576 मेगापिक्सल को देखो कि 576 मेगापिक्सल का अभी तक कोई कैमरा ही नहीं बना है। ठीक है, अभी तक इतना बड़ा कोई कैमरा ही नहीं बना है जिसका मेगापिक्सल कितना हो जाए, 576 मेगापिक्सल हो जाए। तो मानव का आंख का लेंस कितने मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। इसलिए अपने इतनी HD क्वालिटी के अंदर, इतनी क्लियर क्वालिटी के अंदर देख पाते हैं। ठीक है, फिर भी लोग क्या करते हैं, सजावट के लिए, लोगों को कुछ कलरफुल दिखाने के लिए भाग के जाएंगे, लेंस खरीद के लाएंगे, आंखों को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, भाग के जाएंगे, लेंस लेके आएंगे, या तो ब्लू कलर के लेंस लेके आएंगे, इस प्रकार से अलग अलग टाइप के लेंस लेके आते हैं। ठीक है, अब लेंस के आधार पर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेंस के आधार पर भी बता देता हूँ कि लेंस अपने 3 टाइप्स के लग सकते हैं। बाहर से तो किसी भी प्रकार का बनवाओ चाहिए, लेकिन अपने नेचुरली लेंस जो कलर देते हैं वो कितने टाइप के लगते हैं, 3 प्रकार के लगते हैं। कौन कौन से, एक तो किसी व्यक्ति की आंखें जो है वो भूरी हो सकती हैं, एक ब्लैक हो सकती है और एक कैसी हो सकती है, ब्लू हो सकती है। इसके सिवाय किसी प्रकार का रंग जो है वो नहीं होता। अगर आप किसी भी प्रकार का लेंस खरीदते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी आंख का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना भाई, लेंस जो है वो एक्टोडर्मल उत्पत्ति का होता है और क्या है, 576 मेगापिक्सल इसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आंख के बारे में। उसके बाद में रोग के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया होगा विट्रस ह्यूमर, जिसका मान लो जो क्या करता है अपने नेत्र गोलक के अंदर भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो आंख यानी लेंस के पीछे का भाग, वहाँ पे मैंने बताया था कि उसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लूकोमा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। और इसी को क्या बोलते हैं, सबलबाय रोग, इसको क्या बोलते हैं, सबलबाय, सबलबाय, इसी को सबलबाय और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोल देते हैं। तो ये नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सबलबाय। तो इस प्रकार से अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पीछे वाली क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया है, हिंदी नाम अगर नहीं बताया। वैसे मैं आंख के अंदर जितने भी रोग हैं उन सभी को एक पूरी लिस्ट के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके जितने भी आंख के रोग हैं वो सारे करवा दूंगा। तो भाई ये होगी आंख। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि
कुछ जंतुओं के आप लोगों ने देखा होगा, जंतु यानी जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक तो अपने घरों के अंदर पालतू जानवर होते हैं, एक वैसे जितने भी जानवर हैं उन जानवरों के अंदर देखा होगा कि नाइट के अंदर अपने जब भी मान लो गाड़ी से अगर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो अपने सड़क से नाइट में सफ़र कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइट गिरती है तो सामने कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ठीक है, चमगादड़, ये दूसरे गादड़ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये आपने बोलते हैं कि हिरण हो गया, इन सभी के क्या होती है कि जैसे लाइट लगती है अंधेरे के अंदर तो इनकी आंखें आपने देखी होगी कि चमक रही होती है सामने से, अपने को पता चल जाता है, सामने वाला जानवर नजर नहीं आता लेकिन उसकी आंखों से पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई जानवर है। क्यों ऐसा क्यों होता है, सामने वाले जानवर की आंखें क्यों चमकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जानवरों की आंखों के अंदर क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, एक क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसको अपने बोलते हैं टेपिडम ल्यूसिडम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टेपिडम, उस परत का नाम है टेपिडम ल्यूसिडम, ल्यूसिडम, ठीक है, एक परत पाई जाती है उनकी आंखों के अंदर विशेष प्रकार की, जिसको अपने बोलते हैं टेपिडम ल्यूसिडम, और ये टेपिडम ल्यूसिडम के कारण ही उनकी आंखें क्या होती है, चमकती है। और इस टेपिडम ल्यूसिडम के अंदर क्या पाया जाता है, जिंक जो होता है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है, Zn+2, इसलिए क्या होता है कि उनकी आंखें जो है वो चमकती है और अपने को पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या है, कोई जानवर है, ठीक है। तो आंखें क्यों चमकती है जीवों की, ये भी आपको एक फैक्ट ही है एक प्रकार का, आपको पता चला, ठीक है। देखा होगा कि कुत्ते की आंखें चमकती है तो अपने को ऐसा लगता है सामने वाला जानवर अपने को डरा रहा है, अरे यार इसके तो अंदर भूतिया प्रकृति आ गई, ठीक है, भूतिया प्रकृति समझते हो ना, ठीक है। अगर आप हॉरर मूवियाँ या अगर देखी हो तो उसमें देखता है पूरी आंखें ऐसे चमकती हुई दिखाता है, तो वो कुछ नहीं है, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तो नेचुरली होता है, आप कभी भी नाइट के अंदर टॉर्च लगा के देख लेना, कुत्ता, बिल्ली, शेर जो भी है उनकी आंखें आपको क्या होगा, चमकती हुई नजर आएगी। तो टेपिडम ल्यूसिडम के कारण चमकती है। वो हॉरर मूवी के अंदर आपको अचानक से ऐसे पूरा फैला के दिखाते हैं, तो पूरा फैला के दिखाते हैं, आपको लगता है अरे यार अचानक से कोई डरावना भूतिया प्रकृति का जानवर आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जानवरों के अंदर क्या पाई जाती है, टेपिडम ल्यूसिडम एक परत पाई जाती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में कोई पॉइंट बचा है तो बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा क्या शंकु कोशिकाओं के बारे में और एक बात ध्यान में रखनी है आपको, बाकी अपना क्लियर है, आँख के अंदर ये रफ कर रहा हूँ। शंकु कोशिकाओं के बारे में 2-4 बातें और ध्यान में रख लेना जो आपके कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई आप हाई लेवल का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसके अंदर साइंस के अंदर पूछी जा सकती है। शंकु कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है। शंकु यानी कौन सी कोशिकाएं, इसके अंदर क्या होता है कि 3 प्रकार के अपने मेन रंग होते हैं। आपको पता होगा अपने रंग जो है वो मेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो शंकु कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार से काम करती है। 3 प्रकार के इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पहला जो पिगमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोलैब। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोलैब बोलते हैं, ठीक है। इरिथ्रोलैब के अंदर क्या होगा कि इस प्रकार का अगर वर्णक है, शंकु कोशिकाओं के अंदर 3 प्रकार का वर्णक होता है क्योंकि वो कलर पहचान करवाती है। एक तो इसके अंदर पाया जाता है इरिथ्रोलैब। इरिथ्रोलैब जो होता है, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल रंग, ठीक है। इरिथ्रो क्या करेगा, लाल रंग की पहचान करवाएगा और वर्णक कैसा है, लाल रंग का वर्णक है, रेड कलर का। आपको मैं बता दूं कि अपने आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट कोशिका, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन कैसा है, लाल रंग का, तो आरबीसी कैसी दिखती है, लाल रंग की। रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए साइंस के अंदर जो वर्ड यूज होता है वो होता है इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब हो गया लाल, लैब इसके लिए टर्म है, तो अपने क्या बोलेंगे, इरिथ्रोलैब यानी लाल रंग, ठीक है। दूसरा पाया था क्लोरोलैब। कौन सा पाया जाता है, क्लोरोलैब। अब क्लोरोलैब क्या है, क्लोरोलैब के लिए मैं बता दूं कि क्लोरोलैब क्या है, इसके अंदर अपने को रंग देता है हरा, ठीक है। कैसा देता है, हरा रंग, ठीक है, ये हो जाएगा हरा रंग। अब मैं बता दूं क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरो वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, पादपों के लिए। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, अपने हरित लवक के अंदर। अब हरित लवक किसके कारण हरे रंग का दिखाई देता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अब हरित लवक हरा है तो सारे के सारे प्लांट हरे हैं, तो क्लोरो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, हरे रंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में है साइनो, ठीक है, साइनोलैब। इसको क्या बोलेंगे, साइनोलैब। साइनो वर्ड किसके लिए किया जाता है, ब्लू के लिए, नीले के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, नीला रंग आ जाएगा, ठीक है। कैसा आ जाएगा, नीला रंग। ये 3 प्रकार के आपको क्या ध्यान में रखने हैं, पिगमेंट्स ध्यान में रखने हैं। ये तीनों प्रकार के आप कर लोगे तो आपका कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाएगा।
3 प्रकार के शंकु के अंदर कलर पाए जाते हैं। इन्हीं कलरों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक कलर बोलते हैं। इन्हीं कलरों को अपने क्या बोलते हैं? तीनों को प्राथमिक कलर बोलते हैं। इनको क्या बोल देंगे? प्राथमिक रंग। ये प्राथमिक रंग है। इन्हीं रंगों से दूसरे रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं रंगों से क्या बनते हैं? बाकी जो जितने भी रंग हैं, ठीक है, हल्का गुलाबी है, अपने जो भी देखते हैं, किसी ने हल्का गुलाबी कलर का, अरे भाई किसी ने तो गुलाबी कलर का सूट पहन रखा है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं किसी ने हल्का पीले रंग का सूट पहन रखा है, कोई पुष्प लाल है, कोई पुष्प हल्का बैंगनी हल्का लाल है, कोई पुष्प थोड़ा वाइट है तो अंदर थोड़ा चमकीला है। तो इस प्रकार के जो भी कलर बनते हैं वो इन तीनों कलर से बनाए जाते हैं। इन तीनों को प्राथमिक कलर बोलते हैं। और ये तीनों ही प्राथमिक कलर किसमें पाए जाते हैं? शंकु के अंदर पहचानने की क्षमता और ये होती है और इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। इरिथ्रोलैब के कारण लाल रंग आता है, क्लोरोलैब के कारण हरा रंग आता है, साइनोलैब के कारण नीला रंग आता है और इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी आंख के अंदर से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठने वाले थे वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से बढ़िया से तैयारी करना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में आंख के रोग रह गए हैं, निकट दृष्टि रोग हो गया, दूर दृष्टि रोग हो गया। इन सभी रोगों के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जितने भी आंख से संबंधित रोग हैं उन सभी की चर्चा कर लेंगे। पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर आने वाले रोग, और जो निकट दृष्टि दूर दृष्टि रोग वगैरह जो आते हैं वो कुछ फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी देखे जाते हैं, तो वो अपने यहाँ पे इकट्ठी बात कर लेंगे ताकि आंख के अंदर से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर ना जाए। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू भी।